आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर सिक्योरिटी जायजा इजलास, वजीर दाखिला की सदारत में हुई मीटिंग। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी की अमित शाह से मुलाकात। अमित शाह का अंबेडकर पर मुतनाज़ा बयान, जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस के रहनुमाओं का एहतजाज। वजीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफा का मुतालबा। कुलगाम बहीबाग इलाके में एनकाउंटर, 5 मिलिटेंट जाँ बहक, झड़प में 2 फौजी एहलकार जख्मी। तो चले कि कुछ अहम सुर्खियां अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आज नई दिल्ली में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा फौजी सरबराह, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अतुल दिल्लू, फौज, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान वजीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और सरहदी इलाकों के हवाले से तफसीलात फराहम की। इधर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज नई दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से बातचीत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के अख्ताम पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द बहाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने उसके मुतल्लिक, और जो पिछले अब 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा अरसा हुआ है चुनी हुई सरकार को जो हमारा तजुर्बा रहा है वहाँ काम करने का, जो बीच बीच में अगर कहीं मुश्किलातें आईं या कुछ ठीक रहा, उसको लेके होम मिनिस्टर साहब से बात हुई और एक अच्छे माहौल में बात हुई। उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह काम करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका फ़ायदा होगा। वो हमारा मामला है ना, बिज़नेस रूल्स जो है उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना देना नहीं है। बिज़नेस रूल्स जम्मू कश्मीर की चुनी हुई हुकूमत को तय करना है, कैबिनेट ने अप्रूव करना है और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजना है। कैबिनेट सब कमेटी उसको फाइनलाइज करेगी, कैबिनेट उसको मंजूरी देगी और फिर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेज देंगे। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल बनता नहीं है। हुई है स्टेटहुड को लेके, हुई है स्टेटहुड को लेके और उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा। फिलहाल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ये जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की है। मैंने सिर्फ होम मिनिस्टर साहब को ये यकीन दिलाया है, क्योंकि जो मैंने बार बार कहा है, आप वैक्यूम में मिलिटेंसी से मुकाबला नहीं कर सकते हो। मिलिटेंसी, टेरर से मुकाबला करने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उन्हें भी इस लड़ाई में शामिल करना होगा। उन्हें इस लड़ाई में शामिल करने के लिए उनके चुने हुए नुमाइंदे जो हैं उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा और उनकी चुनी हुई सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा। वादी कश्मीर के कारीगरों ने कश्मीरी पश्मीना पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 28% करने की तजवीज़ की मजम्मत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि कश्मीरी शॉल्स पर टैक्स में इजाफा न किया जाए। और वहीं पर राजस्थान में 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग में बहस के लिए रखी गई, जिस पर कश्मीर के कारीगरों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इससे हजारों लोगों का रोजगार मुतासिर होगा। लिहाजा यूटी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला इस मामले में जाती मदाखलत करे
और उन्हें नुकसान से बचाए। इधर इतलात के मुताबिक वजीर आला कल मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण से बजट मीटिंग में इस मामले को उठा सकते हैं। मेकिंग कहीं अगर ये जीएसटी लोग यह हिसाबा कहीं त्रान खतर तैयार यह गोस गन कह जीएसटी गोस लागुन कह अद पकान मजूर पेश तो खोज तो पकनाया गरीबन। आपको ऐसे समझाऊंगा, पहले ही इसमें 1000 से ऊपर जो शॉल है उसका जीएसटी 12% है, 1000 से नीचे जो है उसमें 5% है। 1000 से नीचे वो कश्मीरी शॉल कोई नहीं बन सकता क्योंकि हम हैंडमेड बनाते हैं, जो कि 10,000 से ऊपर बनता है मिनिमम। वो 12% भी हमको ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से हमारा ये जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हम अपने माल बेच रहे हैं, उसको बेचने में दिक्कत आ रही है। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के बईबाग इलाके के कडर गांव में आज एक एनकाउंटर पेश आया, जिस दौरान 5 मिलिटेंट मारे गए जबकि 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए। पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ने रात के दौरान इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्ला पर मुहासरा और तलाशी मुहिम शुरू की। सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका टीम मुकाम के करीब पहुंची, वहां छुपे मिलिटेंटों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ये पूरा एनकाउंटर शुरू हुआ और फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। ऑपरेशन के दौरान 5 मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में इस होने वाले इस एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने हिजबुल मुजाहिदीन के आला कमांडर फारूक को दीगर 4 मिलिटेंटों के साथ मार गिराया है। पुलिस अफसर ने बताया कि फारूक नली वादी के सबसे तवील अरसे से सरगर्म और मतलूब तरीन अक्सरियत पसंदों में से एक था, जो आज तसादुम के दौरान मारा गया। पुलिस के मुताबिक फारूक नली कई कार्रवाई में मुलविस था और इसने आम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर मुतअद्दिद हमले किए थे। उसकी हलाकत को पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर में 5 एचएम के जो टेररिस्ट थे वो मारे गए। ये जो टेररिस्ट थे, ये 5 के 5 जिनका जो नाम है फारूक अहमद भट्ट, मुश्ताक अहमद यतू, इरफान याकूब, आदिल हजाम और यासिर जावेद जो है, ये पांचों के पांचों जो टेररिस्ट थे जिला कुलगाम के रिहायशी पजीर थे, वहां के रहने वाले थे। इनमें फारूक अहमद भट्ट जो है वो 2015 से जो है उस एक्टिव था। 2015 में उसने टेररिस्ट रैंक्स ज्वाइन की। इसी तरह से मुश्ताक अहमद यतू जो है वो 2020 से जो है वो दहशतगर्द कार्रवाइयों में शामिल था और उसने भी एचएम काडर जो है वो 2020 में ज्वाइन किया। ये जितने भी टेररिस्ट थे, बहुत सारी एफआईआर में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, बहुत ज्यादा टेररिस्ट इनिशिएटेड। आज लोकसभा में अपोजिशन के अराकीन, जिनमें कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी भी शामिल थे, वजीर दाखिला अमित शाह के अम्बेडकर पर दिए गए हालिया बयान के खिलाफ पार्लियामेंट में शदीद एहतजाज किया। अपोजिशन ने अमित शाह से माफी और उनके
इस्तीफे का मुतालबा किया। इस दौरान राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहने हुए थे, जबकि प्रियंका गांधी भी नीली साड़ी पहनी हुई थी। इसके अलावा दीगर अपोजिशन अराकीन भी नीले रंग के कपड़े में मलबूस थे, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ इजहारी यकजहती की अलामत था। लोकसभा में अपोजिशन रहनुमाओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की क़यादत में इंडिया ब्लॉक के अराकीन ने पार्लियामेंट के अहाते में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने एहतजाजी मार्च निकाला। प्रियंका गांधी ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी ने बाबा साहेब का मजाक उड़ाया है और उनकी तस्वीर के साथ भी छेड़छाड़ की है, जो उनके मुताबिक बाबा साहेब के वकार की तौहीन है। और वहीं दूसरी तरफ जम्मू में भी आज कांग्रेस की तरफ से एहतजाज किया गया। कांग्रेस कारकुनों ने जम्मू के शहीदी चौक में वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान कांग्रेस तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि अमित शाह को फौरन इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाबा साहिब का तौहीन किया है। और दूसरी तरफ श्रीनगर में भी कांग्रेस के रहनुमाओं ने एहतजाज किया और वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफा का मुतालबा किया। मकदम है मेंबर असेंबली किश्तवाड़ शगुन परिहार ने पैरा ओलंपियन और अर्जुना अवार्ड याफ्ता शीतल देवी का उनके आबाई गांव में इस्तकबाल किया। इस मौके पर बार एसोसिएशन और जिला इंतजामिया के अराकीन भी उस मौके पर मौजूद रहे। दस्ता देते हुए हमारे मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ शाल, मोमेंटो और फूलों का गुलदस्ता देके पहली बात तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सभी को यहाँ पे किश्तवाड़ में, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्यार और सम्मान और स्वागत किया मुझे। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि 3 साल के बाद मैं आज किश्तवाड़ आई हूँ। जब से मैं अपनी गेम में गई थी तब से मैं यहाँ पे नहीं आई थी किश्तवाड़ में। मैंने कहीं मेडल भी जीते। मैंने हर बार सोचा यही कि मैं इस बार नहीं अगली बार जाऊँगी घर पे, बट वो मौका नहीं मिला। मैंने लास्ट में सोचा था कि ये ओलंपिक में जब मेडल लाऊंगी उसके बाद ही घर जाऊंगी। आज वो मौका मिला मुझे यहाँ पे आने के लिए और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। बहुत कुछ सीखने में मिला है मुझे गेम में। सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ, वो भी अपने करियर पर ध्यान दें, स्पोर्ट्स में आए, स्पोर्ट्स में खेलें। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने जम्मू में पावर डेवलपमेंट के मुलाजमीन के मुख्तलिफ मसाइल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। एसोसिएशन के मुताबिक कई मसाइल हैं जिन पर काफ़ी अरसे से तवज्जो नहीं दी गई है, जिनमें खास तौर पर मुलाजमीन के रेगुलाइजेशन का मसला शामिल है। उन्होंने मुतालबा किया है कि उन मुलाजमीन की खिदमत को मुस्तकिल किया जाए। इसके अलावा एसोसिएशन ने यह भी कहा कि जो मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं उन्हें वक्त पर तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, जिस पर हुकूमत को फौरी तौर पर इक़दाम करने चाहिए। एसोसिएशन की जानिब से कहा गया कि 30 दिसंबर को एहतजाज की कॉल भी देंगे। आज भी हमारे एक्सेंस 50 से ज्यादा खाली पड़ी हैं पोस्टें, 150 से ज्यादा एडब्ल्यूज की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, एईज की, जेईज की 450 जेईज की वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। मैं एसएसआरबी को भी ये यहां से चेतावनी देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप खेल रहे हैं जब आप रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं। आप रिक्रूटमेंट को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से ना देखिए। जो सरकार इतना पैसा रिक्रूटमेंट ये अपने एसेट्स को क्रिएट करने के लिए 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है आरडीएसएस के थ्रू कर रही है, उसको मॉनिटरिंग से उसकी सफर हो रही है, बिकॉज एसएसआरबी इज डिलेइंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जूनियर इंजीनियर्स जो है 8 साल से पीरियड के कॉर्पोरेशंस में रिक्रूट नहीं हुए। ये आज की डेट में हमने सरकार के साथ मुतालबात जो है गाइडेंस काउंसिल के थ्रू, हमारी एपेक्स बॉडी है गाइडेंस काउंसिल जिसमें चीफ इंजीनियर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, उनके थ्रू हमने 30 दिसंबर का गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया है और ये हमने 4 दिसंबर को ऑलरेडी नोटिस सर्व किया है। आपके प्रेस के थ्रू हमने ऑलरेडी प्रेस स्टेटमेंट्स पहले भी दी और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस
जम्मू कश्मीर में 1 लाख से जायद जाली राशन कार्ड्स मनसूख कर दिए गए हैं। हुकूमत हिंद ने अवामी तकसीम के निज़ाम PDS में शफाफियत और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में 1,27,872 जाली और दोहरे राशन कार्ड्स मनसूख कर दिए हैं, जबकि लद्दाख में 702 कार्ड्स की मनसूखी अमल में लाई गई है। और इस पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के MLA वहीद पर्रा ने कहा कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में राशन कार्ड्स किस बुनियाद पर मनसूख किए हैं। लाखों अफराद ने मुफ्ती मोहम्मद सईद फूड एंटाइटलमेंट स्कीम के तहत इजाफी राशन हासिल किया था, ताहम हुकूमत की खामोशी उनके मंशूर में राशन की मिकदार बढ़ाने के बड़े दावों के बावजूद हैरान कुन है और ये एक हिकमत अमली के तहत समझौते की निशानदेही करता है। और इसी पर NC MLA सलमान सागर और कांग्रेस लीडर इमरान जान ने भी रद्द अमल दिया। लेकिन जो ऊपर से जो मुझे अभी पता चला, जो मैंने देखा, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसके अंडर ये सब चीज़ें होगी और पूरे मुल्क में ये सब ड्राइव चलाया जा रहा है। तो जहाँ तक आप MLA साहब की बात कर रहे हैं, एक MLA साहब ने बोला है जो शायद PDP से, हाँ PDP के जो MLA हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट लाने वाले ही स्टेट में PDP थी, तो तब तक तो हमारा अपना सब कुछ सिस्टम था। लेकिन ये इरोजन जो था, जो गरीबों को खाना मिलता था, उस वक्त उन्होंने इसका ख्याल नहीं रखा। ये उसी एक्ट के अंडर आज जो है ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन स्टेट के अपने इख्तियारात हैं। अगर ये नेशनल कोई स्कीम है जो भी पूरे मुल्क में चल रही है, अगर इसमें कहीं कुछ गरीब लोगों का जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या बाकी चीज़ें हैं, तो स्टेट के पास इतने वसाइल हैं कि वो उनको रिलीफ दे सकती है। और हमें पूरा उम्मीद है जब ये पूरा इसको देखा जाएगा, पूरा एनालाइज किया जाएगा सिचुएशन को, अगर इसमें लगता है कि ज़रूरत है कुछ चेंज करने की या कुछ नए मेजर्स लेने की, वो इंशाल्लाह उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ज़रूर लेगी। देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर घाटी में, या ओवरऑल अगर हम UT की बात करें, जब से CAPD महकमे ने वेरिफिकेशन को लेके जिन राशन कार्ड होल्डर्स का इशू आ रहा था, जो AOY को मुस्तहिक थे उनको APL रखा गया, जो BPL के मुस्तहिक थे उनको AOY रखा गया। तो ये जो सारा जो इसमें वेरिफिकेशन में थोड़ा तजाद जो आ रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, और काफ़ी तर गरीब लोग हर समय यही कह रहे थे कि जी हम जी मुस्तहिक थे AOY राशन कार्ड होल्डर को लेके। खैर मकदम है, मेंढर के गांव गुरसाई जरनवाली गली में आग लगने का वाकया पेश आया। इस खबर के मिलते ही SOG फॉरेस्ट ब्लॉक ऑफिसर सुरनकोट और फॉरेस्ट ब्लॉक ऑफिसर बुफलियाज फौरन जाए वक़ुआ पर पहुंचे और आग की शिद्दत को देखते हुए फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई शुरू की, जिसके नतीजे में आग पर काबू पा लिया गया और मजीद नुकसान से बचाया गया। तो सुबह तकरीबन उसके बाद जो है SOG की टीम पूरी आई हुई है। तो सुबह ये यहाँ से तकरीबन कोई 10:30 पौने 11 के करीब जो है फावड़ेनाड़ इस तरफ से थोड़ी ये जो क्लोजर है इधर से आग आई, तो इतने में मेंढर का स्टाफ उधर आ गया और फिर थोड़ा ये रिज है, खड़ा इलाका है, तो यहाँ पॉसिबल नहीं था, तो एक टीम हमारी एडवांस ऊपर आ गई। तो नीचे से जब आग ऊपर आई तो हमने यहाँ आग पर अच्छी तरह काबू पा लिया है। अब तो स्टाफ जो है हमारे साथ FPF का पूरा स्टाफ है, जो सुपरविजन है जिनकी डिप्टी इंस्पेक्टर माशूक खान साहब की, और उसके साथ मेंढर का स्टाफ है हमारा, बीट गार्ड और दीगर। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।